कौन थी संध्या और उसने कैसे मनुष्य की 4 अवस्थाओं का निर्माण किया? शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा हुई, तब उनकी भौं से एक संध्या नाम की कन्या का उत्पन्न हुआ। संध्या को देखते ही ब्रह्मदेव में काम की इच्छा जागृत हो गई। अपने इस विकार को देखकर ब्रह्मदेव बहुत लज्जित हुए और संध्या भी बहुत अपमानित हुई। तब संध्या ने सोचा कि मैं धर्म की मर्यादा स्थापित करूंगी और वह ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसे किसकी तपस्या करनी है और क्या करना है। वह जाकर एक पहाड़ी पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। तब वहां वशिष्ठ जी आए और उनसे पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं और क्या कर रही हैं। तब संध्या ने उन्हें बता दिया कि वह यहाँ तप करने आई है, परंतु उन्हें विधि ज्ञात नहीं है। संध्या कहती है कि अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि देवी शंकर जी संसार के एकमात्र शक्ति है, आप उनकी ही तपस्या करें। पहले आप फलाहार पर रहकर व्रत करना, फिर उसके बाद जलाहार पर और उसके बाद फिर जलाहार भी त्याग देना। इस तरह अरुंधति को आज्ञा देखकर महर्षि वशिष्ठ जी चले गए। अरुंधति ने इस प्रकार की पूजा करना शुरू कर दिया। पहले फलाहार, फिर जलाहार और फिर निराहार रहकर तप किया और इस तरह कई वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी आए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब संध्या ने कहा कि मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। पहले, मुझे देखकर मेरे पिता के अंदर काम भावना जाग गई, इसलिए मैं चाहती हूं कि मनुष्य के अंदर यह भावना सिर्फ एक अवस्था तक ही रहे। दूसरा, मेरा पति सर्वश्रेष्ठ हो और संसार में पूजनीय हो। तीसरा, यह मुझे कोई भी काम भावना से देखे तो वह नपुंसक हो जाए, मेरे पति के अलावा और कोई मेरा स्पर्श न कर पाए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत उत्तम वर मांगा है। अब मैं मनुष्य की 4 अवस्थाएं तय कर देता हूँ, बाल्य, कुमार, युवा और वृद्धावस्था। इनमें से कुमार अवस्था के अंत में और युवावस्था के आरंभ में ही मनुष्य को काम की पीड़ा होगी और अन्य अवस्था में नहीं। तुम्हें जैसा पति चाहिए वैसा तुम मन में सुमिरन करके महर्षि मेधातिथि की हवन की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना, वह पति तुम्हें मिल जाएगा। और तीसरा वरदान कि तुम्हें कोई और देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव संध्या को तीनों वरदान दे देते हैं और कहते हैं कि इस समय मेधातिथि हवन कर रहे हैं तो उनकी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लो। तुमने जिस भी पति की कामना की है वह तुम्हें मिल जाएंगे। संध्या भगवान शिव के कहने से अपना शरीर उनकी अग्नि में त्याग देती है। तब ऋषि को एक आवाज आती है जो कि एक बच्चे की होती है। ऋषि उसे देखते हैं, वहां एक छोटी सी कन्या उन्हें मिलती है। वह उन्हें अपनी पुत्री बना लेते हैं और उसका नाम अरुंधति रख देते हैं। इस प्रकार संध्या 4 अवस्थाओं को निर्धारित करने वाली हुई और अगले जन्म में अरुंधति बनकर उसने ऋषि वशिष्ठ जी